हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो एक और न्यूज़ है आज राजस्थान पुलिस के बारे में। और ये न्यूज़ जब से आज सुबह राजस्थान पत्रिका में आई है तब से 100 लोगों के मैसेज आ चुके हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि इसमें ये लिखा हुआ था कि सामान्य कांस्टेबल के लिए जो योग्यता है वो 12वीं पास होगी। तो बहुत सारे बच्चों के मैसेज ये थे सर कि आप पहले जो 10वीं पास थे क्या वो नहीं दे सकते परीक्षा। फिर जो नए पैटर्न की बात कर रहे थे कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहेगा, कब भर्ती आने वाली है। ठीक है, तो आपको पूरी न्यूज़ डिटेल के साथ बता देता हूँ तो पूरा वीडियो देखिएगा। कि जो राजस्थान पुलिस के 5000 पोस्ट की बात थी कि पहले जो ये पद थे कि 9306 रखे गए थे। 8600 पद कांस्टेबल के थे और 706 पद जो है वो थे एसआई के थे। ठीक है, ये पोस्ट जो है कम करके भी 5000 कर दी गई थी। ये प्रक्रिया ऐसे रखी गई थी कि 5000 के पद हैं वो एक बार में लिए जाएंगे, दोबारा जो है वो बाकी के जो 3700 पद हैं ये दूसरी बार भर्ती करके लिए जाएंगे। लेकिन हालांकि संभावना ये है कि इन पद को बढ़ा दिया जाएगा। फिर दूसरी यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी पैटर्न की कि एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा और योग्यता क्या रहेगी। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान से सुनना। देखिए, योग्यता की बात करें तो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल जो है उसकी योग्यता है कि हो सकता है कि उसकी योग्यता 12वीं पास रखी जाए और एसआई के जो सब इंस्पेक्टर का एग्जाम है उसकी योग्यता है वो ग्रेजुएशन रखी जाए। ठीक है, तो ये उसके लिए जो एसआई है उसके लिए तो ग्रेजुएशन पहले से थी। बात कांस्टेबल की थी 10वीं पास की। ठीक है, तो ये आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ इतना कहा है कि संभावना है कि हो सकता है ऐसी रखी जाएगी, संभवता है। लेकिन हालांकि कांस्टेबल की योग्यता 10वीं पास ही रहेगी, 12वीं नहीं होगी। ठीक है, तो ये डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जब से ये सुबह न्यूज़ पढ़ा है 100 मैसेज आ चुके हैं सारे क्या 10वीं पास जो है वो नहीं दे पाएंगे, या फिर जो बटालियन के आरसी बटालियन के वो 8वीं पास जो योग्यता थी क्या वो नहीं दे सकते, तो दे सकते हैं। ठीक है, ये संभावना रखी गई है कि क्या संभावना रही, क्या ऐसा हो सकता है कि 12वीं रखी जाए। ठीक है, तो ये घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये चीज़ अगर पढ़ो तो देख लेना यहाँ पे न्यूज़ ये सीकर से है, कोचिंगों के शहर से। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है, संभावना जताई गई कि ऐसा हो सकता है। बाकी आपकी योग्यता 10वीं पास ही रहेगी, हालांकि संभावना है कि 12वीं पास हो। दूसरी चीज़ एग्जाम पैटर्न की बात कि सर क्या हिंदी इंग्लिश भी आएगी, नहीं। ये जो ग्रेजुएशन की हम बात करें, सब इंस्पेक्टर की बात करें, उसके लिए नॉर्मली है इन दोनों का एक साथ में बताया है। ठीक है, कि तर्क शक्ति यानी रीजनिंग है, सामान्य ज्ञान है, हिंदी अंग्रेजी विज्ञान है, वो अन्य विषय पूछे जाएंगे। तो पैटर्न वही रहेगा। पार्ट ए आपका जो रहेगा ये रीजनिंग का और मैथ का, बी पार्ट जो सामान्य ज्ञान और विज्ञान का रहता है, और सी पार्ट रावसन जी का रहता है। हिंदी का जो है ये आपका एसआई के लिए है। ठीक है, हालांकि अगर इसमें अंग्रेजी अगर जोड़ दी जा सकती है, एसआई में जोड़ी जाएगी अंग्रेजी अगर जोड़ी जाएगी, लेकिन इंस्पेक्टर में कांस्टेबल का जो पद है उसमें नहीं जोड़ी जाएगी। राइट, तो इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ें पहले थी वही रहेगी, कोई ज़्यादा चेंज नहीं होगा इसमें। एक दो चीज़ें बदली जा सकती है कि जो नया सिलेबस आएगा उसमें ये हो सकता है कि एक दो टॉपिक है वो मैथ के, या फिर एक दो टॉपिक रीजनिंग के, या फिर एक दो टॉपिक सामान्य ज्ञान की बी पार्ट के आपके है वो ऐड किए जा सकते हैं। बाकी का सब चीज़ें वही रहेगी, कोई चेंज नहीं होगा। बस आयु में थोड़ा सा परिवर्तन हो सकता है कि जो विषय से छूट दी गई थी वो नहीं दी जाए। एक आता था क्वेश्चन दूसरा कि जो आयु होगी जनगणना कब से कब तक, तो ये पद जो भर्ती है कभी भी आए, ये इसकी जनगणना 1/1/2020 तक होगी, ये कन्फर्म है। ठीक है, तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं क्योंकि बहुत सारे ये थे जिनकी आयु अभी 18 वर्ष पूरी नहीं हो रही थी, किसी की 2 मंथ कम थे, किसी की 3 मंथ कम थे। तो ये जो गणना जो होगी ना, जो भी भर्ती आएगी, क्योंकि इतना तो आगे हर एग्जाम देता, पीछे की राजस्थान पुलिस की कितनी भी भर्तियां देख लीजिए। राइट, तो 1/1/2020 तक आपकी आयु की गणना होगी। तो जितने भी आपके 18 साल में अगर 2 महीने या 3 महीने 4 महीने अगर कम है तो घबराने की जरूरत नहीं, आप आसानी से एग्जाम दे सकते हैं। इसलिए आप तैयारी करनी है आपको, तो अच्छे से तैयारी कीजिए। बाकी सारी चीज़ें सेम रहेगी। योग्यता है, देखिए बाकी फाइनल तो नोटिफिकेशन आएगा तभी होगा, लेकिन चांसेज ही नहीं है। चांसेज वही है कि 10वीं पास ही रहेगा, 12वीं पास संभावना है, लेकिन ये नहीं होगा। यहाँ आयु की जो विशेष छूट थी उसमें जो पहले जो मिलती थी वो एग्जाम लेट होने की वजह से, भर्ती लेट होने की वजह से जो दी गई थी हाईकोर्ट की द्वारा, वो नहीं दी जाएगी। और बाकी का जो छूट मिलती है अलग अलग कैटेगरी वाइज, वो छूट तो आपकी रहेगी जो हमेशा रहती है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी बदलाव नहीं होगा। ओके, और बाकी के पदों की समस्या भी नहीं है। पद आपके हमेशा जो 5000 थे वो तो है ही हैं, हालांकि बढ़ाने की चांसेस है, और वैसे भी आपको एक ही पोस्ट चाहिए। और अगर आप चाहते हैं कि राजस्थान पुलिस की आप अच्छे से तैयारी करें तो आप 9 बजे पटवारी का करते हैं, लेकिन 12 बजे हम करते हैं बी पार्ट का, और रात को 9:30 बजे हम करते हैं सी पार्ट का। ऑलरेडी हम दोनों पार्टों के बी और सी के 70 टेस्ट कर चुके हैं। आप उनको ज्वाइन कर लीजिए, आप सारी PDF देख सकते हैं, प्ले लिस्ट भी देख सकते हैं, डेली लाइव क्लासेस भी ले सकते हैं, रोज़ाना हम तैयारी करते हैं। इसके अलावा अगर आप फुल
कोर्स की तैयारी करना चाहते हैं पूरा कोर्स डिटेल के साथ में और 30,000 MCQs की सीरीज़, तो अनअकैडमी प्लस आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको बेसिक फीस में पूरे कोर्स का रिवीजन करवाया जाता है बार बार, SI का भी और कांस्टेबल का भी और पटवारी का एक ही फीस में, और फुल कोर्स डिटेल के साथ में आपको मिलती है 30,000 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज़, 50 लाइव टेस्ट सीरीज रहेंगी, आपको मॉडल पेपर, बाकी आपका लाइव टेस्ट के द्वारा जीके है वो तैयार करवाया जाएगा, क्विज के द्वारा प्रैक्टिस करवाई जाएगी। ओके, तो होप आपको ये चीज़ पसंद आएगी, ये वीडियो पसंद आएगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बाकी कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट करके कभी भी पूछ लीजिए, घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये चीज़ आने के बाद में बहुत से जैसे बच्चों की बात है तो बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ आपको देखने को मिलेंगे, जिससे कि आप सिर्फ तैयारी पे ध्यान दीजिए। कोई भी प्रॉब्लम होती है आपको तो आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं चीज़ें बताऊँगा आपको। बेकार की वीडियो देख के या बेकार की न्यूज़ सुन के आपको दिमाग ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। आपको तैयारी करनी है अच्छे से, आप अच्छे से तैयारी कीजिए। जो भी नई अपडेट होगी या फिर कोई भी इंपॉर्टेंट ऐसी चीज़ होगी जिसमें बदलाव किया हुआ होगा तो मैं आपको बता दूँगा। ओके, थैंक यू।